Are you somebody who is afraid to choose commerce as well as management optional for your UPSC exam? Then you should definitely watch this video. Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UPSC commerce as well as management optional. In this particular video, I'm going to talk about that what are the various reasons because of which the students are afraid to choose commerce as well as management optional. And after talking about the reasons, I'm also going to give you a solution कि क्या सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं या क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आपका डर भी निकल जाएगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे. ठीक है, सो डू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. जल्दी से आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस. सो बेस्ड ऑन माय इंटरेक्शन विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव आइडेंटिफाइड 4 स्पेसिफिक रीजंस. 4 रीजंस मुझे समझ में आए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे रहते हैं एंड जिसकी वजह से वो यूपीएससी कॉमर्स और ऑप्शनल मैनेजमेंट ऑप्शनल नहीं ले पाते. ठीक है, तो हर रीजन के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. सबसे पहला एस्पेक्ट है टाइम गैप. अब लेट से कि कोई जून के मंथ में ये प्लान करता है कि यार मैं नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम दूं, तो वो क्या करता है कि जो पहले 3 से 3.5 महीने होते हैं, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर और प्रोबब्ली मिड ऑफ अक्टूबर, ये टाइम वो स्पेंड करता है जीएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए. ठीक है, इसके बाद जो भी आपका ऑप्शनल है, वेदर इट इज अ कॉमर्स ऑप्शनल, वेदर इट इज अ मैनेजमेंट ऑप्शनल, तो आप उसको पिकअप करते हैं लेट से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और थोड़ा टाइम आप जनवरी का भी लेते हैं. Now after this students usually engage into the preparation of prelims. आप अपनी prelims की तैयारी पे लग जाते हैं बिकॉज जून में आपका prelims का एग्जाम होता है. तो सबसे पहला रीजन क्या है, क्योंकि टाइम गैप बहुत ज्यादा है. इफ यू सी कि जब आप अपनी मेंस ऑप्शनल की तैयारी को बंद करते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, उस टाइम से लेके जो मेंस का टाइम पीरियड है, देयर इज अ ह्यूज गैप और सिलेबस बहुत ज्यादा है. ठीक है, 10 से 12 सब्जेक्ट है कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर. तो ये एक पहला रीजन है कि सिलेबस को देख के, टाइम गैप को देख के स्टूडेंट्स कॉमर्स और मैनेजमेंट ऑप्शनल नहीं लेना चाहते. ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है, नो न्यूमेरिकल्स. अब एक बहुत अच्छी सी चीज भी हो सकती है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है और ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है. पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब न्यूमेरिकल्स होते हैं तो जो मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है. बट उसका बैकड्रॉप क्या है, उसका नुकसान क्या है, क्योंकि जनरल स्टडीज के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है टेक्निकली, तो इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं आ पाते हैं. ठीक है, दे आर यूजुअली इन देयर कंफर्ट जोन और वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं. दे आर नॉट एबल टू स्ट्रेच देमसेल्व्स टू स्टडी दीज काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट जो आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट में मिलते हैं. और अगर आपने थोड़ा सा भी एनालिसिस किया होगा, थोड़ी सी भी एनालिसिस वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑप्शनल में दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 50% का जो वेटेज है वो न्यूमेरिकल्स का है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स थ्योरी वाले पढ़ रहे हैं, जीएस के अंदर थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और फिर आपको अचानक से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिए जाएं या उनको प्रैक्टिस करने को कहा जाए, तो आप थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं. तो ये एक सेकंड रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं या फिर वो कॉमर्स या मैनेजमेंट ऑप्शनल से डरते हैं. यहां पे एक और लॉजिक हो सकता है कि क्योंकि हर स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे कम से कम सिलेबस पढ़ना पड़े, ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है, और क्योंकि कॉमर्स और मैनेजमेंट जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, जो उनका सिलेबस है, वो बहुत ज्यादा मैच नहीं करता जीएस से. अगर मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो अगर आप एक सब्जेक्ट निकालते हैं विच इज गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, तो और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको जीएस सब्जेक्ट की तैयारी में हेल्प करता हो और वाइस वर्सा. तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अफ्रेड होते हैं. तीसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है, गैप इन प्रैक्टिस. अब क्योंकि हम लोग, जो भी लोग कॉमर्स या मैनेजमेंट ऑप्शन लेते हैं, वो यूजुअली सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. या तो उन्होंने बीकॉम किया होगा, या तो बीबीए किया होगा, या तो एमकॉम किया होगा, या तो एमबीए किया होगा. तो उनके दिमाग में एक इंप्लिसिट परसेप्शन रहता है कि यार ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो हम इसको कर ले जाएंगे. इसी कर ले जाए वाली फीलिंग की वजह से वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं. दे डू नॉट पुट देयर हैंड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टुवर्ड्स द प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स. वो न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिस करते एंड इस वजह से थ्योरी में तो वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं अगर उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहती है, बट क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कम रह जाती है इसलिए वो न्यूमेरिकल्स में स्कोर अप नहीं कर पाते. और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कॉमर्स और मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं लेना चाहते. चौथा रीजन क्या है, फियर ऑफ लूजिंग आउट. अब आप ये सोच रहे होंगे सर फियर ऑफ लूजिंग आउट क्या होता है यहाँ पे. यहाँ पे फियर ऑफ लूजिंग आउट ये होता है कि जब कोई दूसरा कैंडिडेट जिसको आप साथ में देखते हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहा है, लेट से उसने एंथ्रोपोलॉजी लिया हुआ है, या लेट से उसने हिस्ट्री लिया हुआ है, या फिर उसने ज्योग्राफी लिया हुआ है, तो वो इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ, इन ऑप्शनल के साथ साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता है और साथ साथ जीएस भी प्रिपेयर कर रहा होता है. आपके दिमाग में ऐसा होता है कि यार अगर मैं अपने ऑप्शनल पे बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रीलिम्स ही ना क्लियर हो पाए, या जीएस में जिसमें इतना ज्यादा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है कि मैं उसको अच्छे से तैयार ना कर पाऊं. तो इन 4 मेजर रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स कॉमर्स और मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं लेना चाहते. इसके साथ साथ और भी रीजंस हो सकते हैं, बट टेक्निकली बेस्ड ऑन माय इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 मेजर रीजंस.
अब ये तो रीजंस हो गए, ये तो प्रॉब्लम्स हो गए, इश्यूज हो गए। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि आप कितने भी टॉपर्स इंटरव्यू को सुन लीजिए, जितना मन करे उतने यूट्यूब पे चले जाइए, आपको बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू मिल जाएंगे। बट मेजर चीज, मेजर क्रक्स जो है, somebody who has cleared the exam and somebody who has not cleared the exam, एक मेजर एस्पेक्ट है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग। अब जब मैं इसके बारे में बात करता हूं, इस सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास कितना भी ज्यादा टाइम क्रंच हो, कितना ज्यादा भी सिलेबस हो, वेदर यू आर फोकसिंग ऑन जीएस, वेदर यू आर फोकसिंग ऑन योर प्रीलिम्स, आपको यह ध्यान रखना है कि एक बार आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया, एक बार आपने कॉमर्स का सिलेबस पढ़ लिया या फिर एक बार आपने मैनेजमेंट का सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहिए। मेक इट अ पॉइंट कि कम से कम दिन के 1 से 1.5 घंटे आप रोज निकालें और आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहें। एंड साइमल्टेनियसली जब आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, 1 से 1.5 घंटे आप निकालें और आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। हम सबके साथ ये होता है, बहुत कॉमन होता है। हम क्या करते हैं, हम एक सब्जेक्ट खत्म कर लेते हैं, लेट से आपने ऑप्शनल खत्म कर लिया और हम जीएस की तैयारी में लग जाते हैं और फिर हम ऑल टुगेदर ऑप्शनल को इग्नोर कर देते हैं। बट आप ये रियलाइज नहीं करते कि न्यूमेरिकल्स में अच्छा स्कोर करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका फ्लो टूट जाएगा। और यूपीएससी कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है जहां पे आपने आधा क्वेश्चन सही कर लिया और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेप मार्किंग अपने आप हो जाएगी। आई टोटली अंडरस्टैंड कि स्टेप मार्किंग होती होगी, बट वहां पे क्या होता है, जब आंसर सही नहीं निकलता, जो फाइनल आंसर होता है, जब वो बिल्कुल मैच नहीं करता आंसर की से, तो क्या होता है, मार्क्स ज्यादा पेनलाइज होते हैं। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि जब तक आप पूरा न्यूमेरिकल सही नहीं करेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले अच्छे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर टाइम, हर दिन का 1 से 1.5 घंटा निकालें और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते चलें, ताकि आपकी कमांड ओवर द न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपकी कमांड ओवर द न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, तो बहुत आसानी से आप 300 के ऊपर का स्कोर या फिर 280 का आंकड़ा जो है वो पार कर सकते हैं कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑप्शन के अंदर। साथ साथ अगर आपको लगता है, कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स तो हमें बहुत अच्छा आता है, हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बट आप उसको और अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय डूइंग अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर योर थ्योरी क्वेश्चंस। 50% सिलेबस तो थ्योरी है, तो उन क्वेश्चंस के लिए आप साइमल्टेनियसली, पैरेलली, विदाउट फेल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए एंड मेक इट अ पॉइंट टू गेट इट चेक्ड बाय सम काइंड ऑफ फैकल्टी, या जिससे भी आप मेंटरशिप ले रहे हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम आंसर राइटिंग तो करते जाते हैं, बट हमें रियलाइज ही नहीं होता कि क्या गलती हम कर रहे हैं, व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट वी आर मिसिंग ऑन। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी दैट हाउ कैन यू अप्रोच these commerce as well as management optional without getting afraid. We have also launched our specific mock test for the answer writing session, जहां पे हम आपको सब्जेक्ट वाइज पहले मॉक टेस्ट कराएंगे, पर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट कराएंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, आपके आंसर्स पे फीडबैक देंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सेशन फॉर द आंसर राइटिंग फॉर योर इंटायर सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। तो अगर आप उस कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दैट इज www.anujindal.in, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225। इसी वीक से हमारा जो कोर्स है वो शुरू होने वाला है और वो 5 मार्च तक अप्रोक्सीमेटली चलेगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग सेशन। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से हैबिट नहीं बना पाते या खुद को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर पाते आंसर राइटिंग के लिए, तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। रेगुलरली आपको आदत भी पड़ जाएगी आंसर राइटिंग करने की, और हम आपके आंसर्स चेक करके आपको वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहेंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।